की शुरुआत करें। वेलकम है मैम आज की जूम मीटिंग में आपका। थैंक यू सो मच सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। एंड जैसा कि सर ने बताया कि आज हम गामा रिजनॉल पर ट्रेनिंग लेने के लिए एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन से कोई भी पर्सन वंचित ना रह जाए। आपने देखा गामा रिजनॉल ने कैसे 1 जनवरी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पूरे इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया के टॉप डॉक्टर सामने आकर गामा रिजनॉल की अवेयरनेस कर रहे हैं। इंडिया के टॉप 23 डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स दिखाई गई थी एंड एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का विश्व रिकॉर्ड। एंड आपने देखा कितने सारे डॉक्टर्स एम्स दिल्ली से एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल से, बत्रा हॉस्पिटल से, उन्होंने सामने आकर अवेयरनेस की गामा ओरिजिनॉल की। तो ये सब कुछ हो पाया आप सबके योगदान की वजह से। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपके ही योगदान की वजह से हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। एंड आरसीएम ने पूरे इंडिया को दिखाया कि अगर हम एक साथ हो जाएं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत छोटी सी चीज है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सब आपके योगदान की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए, जरूर। देन गामा ओरिजिनॉल कैसे एवरी इंडियन की नीड है, क्यों एवरी इंडियन की नीड है, आज हम इस मीटिंग के माध्यम से समझेंगे। डायबिटीज के बारे में, जैसा कि सर ने बताया कि कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है इंडिया। इतने ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स आपको किसी और देश में नहीं मिलेंगे जितने इंडिया में मिलेंगे। एंड यंग पॉपुलेशन के बारे में, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि एक छोटे बच्चे को डायबिटीज की समस्या हो रही है, ऐसी न्यूज हम डेली सुनते हैं। यंग पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए जरूरी है हम लोगों को अवेयर करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग जो 8 करोड़ पेशेंट्स डायबिटीज के प्रेजेंटली हैं, वो आने वाले कुछ सालों में 2045 तक 13.5 करोड़ तक हो जाएंगे। क्या ये जरूरी नहीं है हम लोगों को अवेयर करें? अमेरिका में और विदेशों में कई सारे बच्चों को ये पता होता है, बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या फैट्स है, क्या फाइबर है, क्या प्रोटीन है, कितनी मात्रा में किन किन चीजों का सेवन करना है। इंडिया में नॉलेज की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है। हम लोगों को नहीं पता है कि कैसे डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है आज की डेट में। उससे पहले किसी भी बीमारी से अगर आपने डिजीज फ्री होना है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को बता तो देते हैं कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज का रिवर्सल कर सकता है, लेकिन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैसे। तो हम साइंटिफिकली समझा पाए, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई संजीवनी बूटी नहीं है। गामा ओरिजिनॉल के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, एक साइंस है जो समझना जरूरी है। तो उस साइंस को समझने से पहले आइए समझते हैं ये बीमारी आखिरकार आपकी बॉडी में होती कैसे है। आप सभी जानते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। इन सब का अपना काम है, फैट और प्रोटीन का अपना काम है। लेकिन जो कार्ब्स ले रहे हैं हम, यानी हम जो रोटी लेते हैं, हम चावल लेते हैं, चीनी ले रहे हैं, ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। एंड हर एक सेल तक ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज पहुंचता है। एंड हर एक सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। लेकिन सेल्स इस ग्लूकोज को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते, उसके लिए एक चाबी लगती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है जो लोग मेडिकल फेटर्निटी से जुड़े हों उनको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सभी समझे। ये इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को हमारे सेल्स में डालना, यानी कि उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए ग्लूकोज उनके अंदर डालना। इंसुलिन हार्मोन ये भगवान ने पहले ही हमारे अंदर बनाकर भेजा है जब एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बच्चा जाकर कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, बिस्किट्स खाएगा, प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा, चिप्स खाएगा। ये भोजन हमारी बॉडी में एकदम से शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा जब शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाएंगे? ऐसे समझते हैं इसे, मान लीजिए आपको एक रोटी की भूख है, कोई आपको 2 रोटी खिला रहा है, आप खा लेंगे। 3 रोटी खिला रहा है, आप फिर भी नाना करते खा लेंगे। लेकिन जब वो आपको चौथी रोटी या 5वीं रोटी देगा तो क्या आप लेंगे? आप मना करेंगे कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे और खाना नहीं चाहिए। ऐसा ही हो रहा है हमारी बॉडी में। हम इतनी ज्यादा चीनी डाल रहे हैं कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगे हैं, यानी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि हमें और चीनी नहीं चाहिए, हमें और ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है।
एंड इसका एक और रीजन है कि हमारे बीटा सेल्स, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करते हैं। अगर वो खराब हो जाए, इंसुलिन सही तरीके से ना बने, उसके कारण भी हमें डायबिटीज की समस्या होती है। अगर आप इसका टेस्ट करवाते हैं, इसके नंबर्स कुछ इस तरह से आते हैं, 70 से 100 के बीच में आ रहा है, यानी आप सेफ जोन में हैं, अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। 100 से 125 के बीच में आती है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज की इस मीटिंग में कुछ ऐसी बातों पर मैं डिस्कशन करूंगी जिससे आप डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं बहुत इजीली। इस स्टेज में 126 या उससे ऊपर है, तब भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? अगर आपको थकावट महसूस होती है, थका थका महसूस होता है, स्किन इची रहती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है, वेट अचानक से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, फिंगर टिप्स पर यहाँ पर झुंझुनाहट होती है, ये सारे लक्षण हैं। एंड एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल तो है ही एक सिम्टम। तो अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो टेस्ट जरूर करवाना है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपना HbA1c टेस्ट करवाया है? आप डिजिटली हैंड रेज करके मुझे बताइए। आपने HbA1c टेस्ट के बारे में सुना है या करवाया है? जावेद सर कह रहे हैं उन्होंने करवाया है, मुबशिर सर कह रहे हैं उन्होंने करवाया है। हम नहीं करवाते हैं। डॉक्टर अल्ताफ सर कह रहे हैं उन्होंने करवाया है, हरे कृष्ण आर्य जी कह रहे हैं, मुश्ताक सर कह रहे हैं उन्होंने करवाया है। जी, हम वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें होगी, उसके बाद हम सारे प्रिवेंशंस लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट भी करवाएंगे, उसके बाद हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये सारे प्रिवेंशंस पहले से ही ले लें तो आप आने वाले कई ऐसे खतरों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। HbA1c टेस्ट आपकी एवरेज 3 महीने की शुगर लेवल्स को मेजर करेगा। इसकी परसेंटेज 7% से कम आनी चाहिए, यानी अगर ये 6.6 के आसपास आता है, 6.5 आता है, आप प्री डायबिटिक हैं, एंड 7% से ऊपर आता है तो आपको डायबिटीज की समस्या है। जरूर अपना HbA1c टेस्ट करवाएं, हर 3 महीने हमें ये करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये नॉर्मल आता है तो आप साल में एक बार भी करवा सकते हैं। मैं हर मीटिंग में कहती हूँ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, HbA1c टेस्ट करवाएं, ताकि आप किसी भी खतरे को पहले से ही भाप लें। जितनी जल्दी किसी बीमारी को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी ही उससे डिजीज फ्री हो पाएंगे। डायबिटीज का रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डाइट को प्लान करना है। ग्लिसेमिक इंडेक्स के बारे में आप जानते हैं? ग्लिसेमिक इंडेक्स का मतलब है किस तेजी से हमारे जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो शुगर में किस तेजी से कन्वर्ट होता है, या उसमें कार्ब्स की कितनी मात्रा है, उसे हम कहते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स। आप जो भी खाना खाते हैं आप उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स गूगल पर चेक कर सकते हैं। हमें ऐसे भोजन खाने चाहिए जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम है। फ्रूट्स में जैसे चेरी, एप्पल, पियर, नाशपाती, ये सारे फ्रूट्स आते हैं। एंड वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बैंगन की सब्जी, बार्ले, ओट्स, कुट्टू का आटा, वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट, इन सब का ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर हम डायबिटिक नहीं हैं, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड ही खाने चाहिए। हमें ऐसा भोजन लेना ही नहीं है जो एकदम से शुगर लेवल्स को हमारी बॉडी में बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर बहुत केयरफुली आपने अपनी थाली को डिजाइन करना है। प्रोटीन भी होना चाहिए, मैक्सिमम वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना आप शुरू कीजिए। फ्रूट्स तो देखिए हम कच्चे ही खाते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनका आप सैलेड बनाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। आप जरूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं, आपने इसकी प्रोपोर्शन को कम करना है। इंडिया का डायबिटीज ऑफ द वर्ल्ड होने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि हमें स्टार्टिंग से कार्बोहाइड्रेट्स खाने की आदत है। आप सुबह परांठे खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। दोपहर को फिर से हम थोड़ी सी सब्जी दाल के साथ बहुत सारे चावल खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। शाम को हमें आदत होती है चाय के साथ हमें कुछ ब्रेड लेना है, बिस्किट लेना है, अगेन कार्बोहाइड्रेट। रात को दोबारा हम रोटी ले लेते हैं, फिर से कार्ब्स। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करना है। आगे चलकर मैं डाइट प्लान भी डिस्कस करूंगी, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के साथ आप वो डाइट प्लान, डाइट चार्ट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स आए गामा और इस्नॉल के साथ। प्रोटीन भी जरूरी है।
प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप स्प्राउट से ले सकते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। इन सारी चीजों को आप बहुत केयरफुली डिजाइन कीजिए एंड प्रोसेस्ड फूड का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अ बिग नो। जितने भी चिप्स, फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, इन सारी चीजों को प्लीज अवॉइड कीजिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हर मीटिंग में एक स्लाइड हम एक्सरसाइज की रखते हैं, पता नहीं कितने सारे लोग फॉलो करते होंगे। जो फॉलो करते हैं उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते होंगे। 40 मिनट्स डेली आपने एक्सरसाइज करनी है, कोई भी रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। आप वॉक भी करेंगे डेली, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सुबह उठकर आप वॉक पे निकलिए। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं। आप चेक कर सकते हैं डेली कितने स्टेप्स आपने चले, यानी अपने स्टेप काउंट्स का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो डेली एटलीस्ट 12 से 13,000 स्टेप्स तो हम सबको चलने चाहिए। जरूर इंश्योर कीजिए ये कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ हर्ब्स बहुत ज्यादा साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप मेथी के दाने लेते हैं, मेथी के दाने कैसे लेने हैं, आप इसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं, या रात को मेथी को भिगोकर रख दीजिए पानी में, एंड सुबह वो मेथी वाला पानी लीजिए। दालचीनी भी आप पानी में उबाल कर ले सकते हैं। इससे जो आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है वो भी आपकी कम होगी। एलोवेरा अगर आपने घर में लगाया है तो उसके 2 चम्मच जेल डेली निकाल कर लीजिए। जिंजर में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कैसे आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। मेथी का मैं जरूर कहूंगी आप पानी डेली पीजिए। रात को इसके सीड्स को पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह वो मेथी वाला पानी आप डेली लीजिए। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जिसकी खोज सबसे पहले जापान में हुई थी 1954 में। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने आई। आज हम डायबिटीज पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं डायबिटीज की प्रॉब्लम पर ही आपको बताऊंगी कैसे काम करता है एंड उसकी प्रिवेंशन में कैसे मदद कर सकता है। गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी पूरे चावल की भूरी परत से। अगर आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, गूगल पर सर्च जरूर कीजिए, गामा ओरिजिनॉल इस वर्ड को सर्च कीजिए, आपके पास बहुत सारी स्टडीज आ जाएंगी। www.original.in पर आप चेक कर सकते हैं, 200 से भी ज्यादा स्टडीज हैं। कुछ स्टडीज जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन के सामने। कैसे काम करता है ये, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। एंड दूसरा रीजन हमने डिस्कस किया था कि बीटा सेल्स, पेनक्रियास में बीटा सेल्स अगर खराब हो जाए एंड इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से ना हो तो उसके कारण भी डायबिटीज हो सकती है। ये उनकी एपोप्टोसिस को रोकता है, यानी उनको डैमेज होने से बचाता है। गामाओरिजिनॉल पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स की एपोप्टोसिस यानी उनको डैमेज होने से बचाता है। ऐसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है कि गामा ओरिजिनॉल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है, तो आप उन्हें समझाएंगे ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है, ईआर स्ट्रेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस को कम करके एपोप्टोसिस, बीटा सेल्स की एपोप्टोसिस यानी उनको डैमेज होने से बचाता है, ताकि इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से हमारी बॉडी में हो सके। इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, एक ही कंपनी है जो उसका निर्माण कर रही है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल। एंड बहुत लकी हैं हम क्योंकि उनका टाई अप है आरसीएम के साथ, इसीलिए आपको आरसीएम से ही मिलेगा, एक मोनोपोली है और कहीं से भी आपको गामा ओरिजिनॉल नहीं मिलेगा। डॉक्टर नबजी तालुकार जी की भी वीडियो दिखाई गई थी 1 जनवरी वाले लाइव सेशन में। उन्होंने हमें समझाया कैसे गामा ओरिजिनॉल हेल्प करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में, कैसे इसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर नबजी तालुकार जी से ही। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma orygenol has been propounded to be of
importance, and in early stage of the disease, gamma oryzanol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. देखिए डॉक्टर नबाजी तालुकार जी ने हमें समझाया गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाकर उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके हमारी बॉडी में डायबिटीज का रिवर्सल कर सकता है। एंड उन्होंने ये भी समझाया कि हम सभी नीम, करेला, तुलसी का सेवन करते हैं, जिसके एक्सट्रैक्ट्स आइसोलेशन में यूज नहीं कर सकते। गामा ओरिजिनॉल एक साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन है डायबिटीज का रिवर्सल करने के लिए। तो हमें ऐसे नेचुरल सॉल्यूशंस के बारे में जरूर अवेयरनेस करनी चाहिए एंड लोगों को बताना चाहिए। आप इनकी वीडियो डिटेल में चेक कर सकते हैं फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर चारू दुआ जी भी कहती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? उन्होंने लिखा है कि ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रेन से निकलता है एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये लिखा है कि एलिवेटेड शुगर लेवल्स, बढ़े हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा एंड मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है आपकी बॉडी में। ऐसे कई सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स है। डॉक्टर योगेश शर्मा जी, अगेन एमबीबीएस एमडी मेडिसिन जर्नल फिजिशियन है, जर्नल मेडिसिन, वो हमें समझाएंगे गामा ओरिजिनॉल क्यों एवरी इंडियन की नीड है। उनकी भी वीडियो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. देखिए आपने डॉक्टर योगेश शर्मा जी को सुना, उन्होंने बताया कैसे हमारे बॉडी में एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है एंड उसके साथ साथ उन्होंने समझाया कि डायबिटिक पेशेंट्स जब अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ देंगे तो उनकी दवाइयां सही तरीके से काम करने लगेंगी एंड हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे लिवर के लिए अच्छा है। डॉक्टर योगेश शर्मा जी हर किसी को रेकमेंड कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, हम जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं वो सिम्टम्स पर काम कर रही हैं। आपका बीपी बढ़ता है, बीपी कम हो जाएगा, लेकिन दवाई तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर काम करता है एंड इसीलिए हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिलता है। कई सारी ऐसी डिजीजेस लोगों की ठीक हो रही हैं, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान हम सबको रखना है। जो भी एलोपैथिक दवाइयां आप ले रहे हैं उसको बंद नहीं करना है, उसके साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ना है। 2-2 कैप्सूल्स लेने हैं सुबह और शाम को खाना खाने से पहले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स में पेन, सियाटिका, माइग्रेन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो 2-2 कैप्सूल्स लें सुबह और शाम को खाना खाने से पहले। एटलीस्ट 3 महीने आपको ये करना है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 कैप्सूल्स डेली लेने हैं, सुबह नाश्ते से पहले 1 एंड रात को डिनर से पहले 1। लेकिन अगर आप रात को भूल जाते हैं तो सुबह 2 कैप्सूल्स भी एक साथ ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कंप्लीटली नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल है, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप 18 ईयर्स या अबव है तो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के 2 कैप्सूल्स डेली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पैरालिसिस के केस में आप हैरान रह जाएंगे, चाइना में एक पेटेंटेड इंजेक्शन है जो उन लोगों को लगाया जाता है जिन्हें पैरालिसिस अटैक आता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। किस लेवल पर यूज किया जा रहा है? मैं जितनी भी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, सेशंस लेती हूँ, हर एक मीटिंग में
एक पैरालिसिस का टेस्टिमोनियल जरूर होता है कि मैम इनका लकवा ठीक हो गया। जरूर आप पैरालिसिस के पेशेंट्स को गामा-ओरिस्मोल के बारे में बताएं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जिसका नाम सुनकर हम डर जाते हैं, किसी दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। कैंसर पर भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे इटली के, अमेरिका के कैंसर हॉस्पिटल्स में गामा ओरिजिनोल का एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। कैंसर के पेशेंट्स को आपने एक उम्मीद जरूर देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिम्मत हारने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो वो ठीक ही नहीं हो सकते। इस केस में आप उन्हें एक उम्मीद जरूर दीजिए, क्योंकि अगर हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि हम तो ठीक ही नहीं हो सकते, तो आधी जंग तो हम वही हार जाते हैं। तो जरूर उन्हें भरोसा दीजिए, एक उम्मीद दीजिए गामा ओरिजिनोल के माध्यम से। कैसे देना है? लकवा एंड कैंसर के पेशेंट्स को 2-2 कैप्सूल्स देने हैं दिन में 3 टाइम, जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं उसके साथ। तो ये सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। एंड टेस्ट रेगुलर करवाते रहे। HbA1c टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। एंड कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा गामा ओरिजिनोल हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है। लोगों का बीपी ठीक हो रहा है, किसी का थायराइड ठीक हो रहा है, उनकी दवाइयां कम होती हैं, तो उन्हें समझ में आता है हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? आप अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन चेक कर सकते हैं, कितने ज्यादा इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। आप अपना CRP टेस्ट करवाएं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या IgE टेस्ट। आप गामा ओरिजिनोल से पहले ये टेस्ट करवाएं एंड 3 महीने गामा ओरिजिनोल लेने के बाद ये टेस्ट करवाएं। डेफिनेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कम आएंगे, तो जरूर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। इन्फ्लामेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में अंदरूनी इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो जाए, यानी लंबे समय तक हो जाए, तो बहुत सारी डिजीजेस का कारण बन सकती है, कैंसर से लेकर और कई सारी डिजीजेस। तो इन्फ्लामेशन एक वॉल्केनो की तरह है जो कभी भी फट सकता है आपके अंदर, तो इससे बचिए। गामा ओरिजिनोल एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है, यानी इन्फ्लामेशन को कम करने में भी मदद करता है। कोविड के टाइम पर इतने सारे लोगों की डेथ्स हुई, हमें ऐसा लगता है कि कोई वायरस बाहर से आया जिसने हमारी बॉडी में अटैक कर दिया एंड हमारी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाई। लेकिन इतनी सारी डेथ्स जो हुई थी, उन पेशेंट्स में साइटोकिन स्ट्रॉम आ गई, उनकी लंग्स में इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई कि उनके खुद के सेल्स ही अपने सेल्स को अटैक करने लगे एंड तब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, वेंटिलेटर्स पर जाना पड़ा। तो ये हमारी वीक इम्यूनिटी के कारण हुआ, इन्फ्लामेशन के कारण हुआ। क्या आप कोविड जैसे नए दुश्मनों का खात्मा करना चाहते हैं? अब आप जानते हैं, न्यूज में आप सुन रहे हैं, कई ऐसे नए वायरस डेली हमें सुनने को आते हैं। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, तो पहले ही अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी 3 फैक्टर्स पर डिसाइड होती है, कितना ज्यादा फ्री रेडिकल डैमेज है, कितनी ज्यादा इन्फ्लामेशन है, कितनी ज्यादा एलर्जी है। इन तीनों चीजों पर गामा ओरिजिनोल काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली। दूसरी प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन पर भी काम करेगा एंड तीसरी प्रॉब्लम एक एंटी एलर्जी एजेंट भी है, तो एलर्जी पर भी काम होगा। तो इन तीनों चीजों पर जब काम होगा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को भी स्ट्रांग करता है, इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। गट हेल्थ के लिए अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अल्सर्स, ये सारी प्रॉब्लम, हम 80% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स में ये प्रॉब्लम है। अगर आपको इसके लिए दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप डेली एंटासिड्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ये वही फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहती हैं जो इन दवाइयों का निर्माण करती हैं। तो आपने इससे बचना है। गामा ओरिजिनोल आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा एंड ये जितने भी सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन, इवन IBS की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कहीं ना कहीं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है, वो भी लोगों का ठीक हो रहा है। तो ध्यान ये देना है कि जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप गामा ओरिजिनोल ले रहे हैं, ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, उन दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनोल को जोड़ना है एंड टेस्ट रेगुलर करवाते रहना है। बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया, उनको इंसुलिन लेना पड़ता था, वो इंसुलिन लेना भी बंद हुआ।
तो कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से हाँ। डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामाओरेजल की जगह 2 गामाओरेजल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया। उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है। बहुत ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आवाज थोड़ी सी लैग कर सकती है। आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर ये सारे टेस्टिमोनियल्स देखें, केवल डायबिटीज पर ही नहीं और कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर, कैंसर के टेस्टिमोनियल्स हैं, इन्फ्लामेशन के, जॉइंट पेन्स के, एंड इसके अलावा और कई सारी प्रॉब्लम्स के लोगों ने शेयर किए हैं कि कैसे वो ठीक हुए। इतने सारे लोग अगर ठीक हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस मिले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो कि वो भी ठीक हो सकते हैं। ये एक हीरो प्रोडक्ट है ही। हम ऐसा क्यों कहते हैं, आपके हार्ट को हीरो बनाता है। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं एक न्यूट्रासूटिकल के, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। हमने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रासूटिकल सुना है, लेकिन आप जानते हैं एक न्यूट्रा कॉस्मेटिक भी है। न्यूट्रा यानी न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी को इनहेंस करने वाला। बहुत सारी सनस्क्रीन्स में, एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें ये गुण है। हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जो एक बैरियर की तरह काम करेंगे। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की अपीयरेंस को डिले किया जा सकता है। मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करता है। कोलेजन एक प्रोटीन जो एज के साथ साथ कम होता जाता है, उसकी रिबिल्डिंग में मदद करेगा। बहुत सारी स्किन से जुड़ी हुई डिजीजेस लोग शेयर करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। साइरोसिस की प्रॉब्लम, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम। एक टेस्टिमोनियल है, महावीर सर शेयर करते हैं, जब भी स्किन से रिलेटेड कोई बात याद आती है तो उन महिला का टेस्टिमोनियल जरूर मेरे माइंड में आता है। उनको हाथ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो ठीक ही नहीं हो रही थी। उन्होंने 25 से 30 लाख की मेडिसिन वो ऑलरेडी ले चुकी थी, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। गामा ओरिजिनॉल से उनकी वो प्रॉब्लम केवल 6 मंथ्स में सॉल्व हुई। उनका भी टेस्टिमोनियल हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर है, आप जरूर देखें। बहुत सारी स्किन से जुड़ी हुई डिजीजेस आज लोगों की ठीक हो रही है गामा ओरिजिनॉल से, तो जरूर इसे उन पेशेंट्स तक भी पहुंचाएं। बाहर इसका स्टेटस चेक करें, कितने महंगे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, 2700 से लेकर 5000 तक की कीमत में। इंडिया में इतना अफोर्डेबल क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं, एक डिजीज फ्री इंडिया बनाने का मिशन। जैसे कि आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल्स पर निर्भर नहीं रहना, हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना, हमें अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके एंड गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके हम बदल सकते हैं। 2025 में हमने पूरे इंडिया को एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच देनी है। हमें पहले सबको पता था कि हमें हेल्दी खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। गामा ओरिजिनॉल उस एफर्ट्स को रिजल्ट्स में बदलने में हमारी मदद करेगा। कुछ लाइफस्टाइल प्लान जो आपको करने हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर आप अपने दिन की शुरुआत जिंजर टी के साथ करें। एंड मेथी वाला पानी आप जरूर ध्यान में रखिए। आप मेथी को पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए एंड सुबह वो पानी जरूर पीजिए, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स। अर्ली मॉर्निंग अपने दिन की शुरुआत करें जिंजर टी से। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। पानी में उबालिए जिंजर को, उसमें थोड़ा सा लेमन डालिए, मोरिंगा पाउडर अगर आपके पास है तो वो डालिए। सुबह सुबह की शुरुआत आप इस चाय से कीजिए। देन कोई भी एक सीजनल फ्रूट अपने ब्रेकफास्ट से पहले लीजिए। बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं क्योंकि फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है, तो आपको कंट्रोल में ही फ्रूट्स का सेवन करना है। चेरी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। आप जानते हैं लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स कौन से हैं, तो उनका सेवन कीजिए ब्रेकफास्ट से पहले।
देन ब्रेकफास्ट से करने से पहले आपने 2 कैप्सूल्स कामोरिजनॉल के लेने हैं। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हम 2 कैप्सूल्स इसलिए कहते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स जल्दी आए। उसके बाद इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सैलेड बना सकते हैं, आप स्प्राउट्स का सैलेड बना सकते हैं, आप सैंडविच बना सकते हैं। किनुआ का सैलेड बहुत हेल्प करेगा आपको, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, सारे अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। एंड इसके साथ साथ आप उपमा बना सकते हैं, आप बाजरे का पराठा बना सकते हैं। पोहा मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप पोहा महीने में एक बार ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लंच में आपने एक बोल सैलेड का पहले ही खा लेना है ताकि रोटी की एंड चावल की भूख आपको पहले ही कम रह जाए, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन रीजन है ब्लड शुगर लेवल्स का एलिवेट होना। तो आप एक बोल सैलेड का पहले लीजिए। उसके बाद कोई भी घर की बनी हुई दाल मिक्स वेज के साथ आप मल्टीग्रेन चपाती लीजिए। एंड कुछ ड्रॉप्स घी की जरूर लगानी है, इससे रोटी का ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होगा, तो घी जरूर लगाएं। डिनर में दोबारा 2 कैप्सूल्स गामोरिजनॉल के लेने हैं। एंड डिनर में डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी मैं कि आप रोटी या चावल लें। आप कोई भी सूप बनाकर लें या वेज सॉटे वेज बनाएं, यानी वेजीज को ही आप थोड़ा सा सॉटे कर लें, ऊपर से आप राइस ब्रेन ऑयल डाल सकते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करने के लिए ये सारी चीजें फॉलो करें। एंड अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर ऐड कीजिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप योगा कर सकते हैं, आरसीएम गुरुकुल का सेशन जरूर अटेंड कीजिए, सुबह सुबह वहां पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस योगा करवाई जाती हैं, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए। सैटरडे को एक स्पेशल सेशन रखा जाता है गामोरिजनॉल का, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है, ईशा मैम की शॉर्ट वीडियोस अपलोड की गई हैं फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। उन लोगों को दिखा सकते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटे की वीडियो देखें, तो आप वो शॉर्ट वीडियोस उन्हें दिखा सकते हैं। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू गामा मैम।